अभी क्या हो रहा है? तो गाइज़ यहाँ पर ये कल का ही वीडियो है। तो जहाँ से एंड किया था वहीं से स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पे बनाए जा रहे हैं पेड़े। पेड़े के लिए यानी कि मावे को है ना थोड़ा भून ले रही हूँ। तो मैंने इसमें 1 या 2 चम्मच मैंने घी डाल दिया था। आप चाहो तो इसमें घी नहीं भी ऐड करो तो भी चलेगा। तो यहाँ पे गाइज़ इसे भून लूँगी और इसमें ना मैं थोड़ी सी चीनी भी डाल दी। चीनी से क्या होता है कि वो है ना जल्दी भुन जाता है और उसमें जो डार्क कलर होता है ना, जो मथुरा वाले पेड़े होते हैं उस तरह का कलर भी अच्छा आ जाता है यहाँ पे। इसके बाद मैं थोड़ी सी चीनी फिर मेरे को और लगी कि मेरे को और डालनी है। तो यहाँ पे लव है ना, लव की और मेरी मस्ती हो रही है क्योंकि गाइज ये सब करते करते काफ़ी टाइम हो जाता है, मतलब हो गया था। तो यहाँ ये देखिए दूध भी निकल गया। तो वही लव मेरे से कह रहा है, माँ ये तो आपका रोज़ का काम है दूध निकालना, और सबके साथ में होता है ये। तो यहाँ पे गाइस मैं बताऊँगी मतलब चीनी डाल दी थी और इसके बाद है ना फिर इसे ना बस भूनना है। आपको जितना चाहो ना आप भूनोगे ना तो उतना ही, छोड़ना तो बिल्कुल भी नहीं है गाइस मैं बताऊँ, क्योंकि लगने का डर रहता है। लगने का यानी कि चिपकने का डर रहता है। तो फिर जल जाएगा तो फिर वो उसमें स्मेल आ जाएगी। बस उसे चलाते रहना है, एकदम लगातार चलाना है। ये देखिए बिल्कुल आपको। और गाइस बताऊँ कि अगर आज जो आपकी कढ़ाई है ना, अगर लोहे की कढ़ाई है ना तो और अच्छा है गाइस मैं बताऊँ, इसमें अलग ही टेस्ट आता है। और ये देखिए लव के पापा आ चुके हैं और लव के पापा बोल रहे हैं कि नहीं एकदम कलर बढ़िया आया है। तो यहाँ पे अगर आप चाहो ना गाइस तो इसमें शक्कर है ना ये आधा किलो मतलब खोया है। मैं बताऊँ आधा किलो। तो आधा किलो में आप है ना जो भी आप शक्कर ऐड करो ना, तो आप वैसे तो आधा किलो में 1 किलो जाएगी अगर आप शक्कर डालो, या फिर आप तगार डालते हैं ना वो दुगनी जाती है। लेकिन आप है ना अपने टेस्ट के हिसाब से या फिर अपने जैसे आप जैसे मीठा खाते हो उस हिसाब से भी डाल सकते हो। तो यहाँ पे मैंने घी और ऐड कर दिया था। यहाँ पे लक्के पापा खड़े हुए थे तो वो लक्के पापा मेरे से बोल रहे थे कि थोड़ा सा घी और ऐड कर दे। तो यहाँ पे मैंने घी डाल दिया था। तो इस तरह से ये देखिए। तो मतलब कहने का ये है कि हम लोग तो तगाड़ डालेंगे, आप इस वाली कंडीशन पे है ना डाल सकती हैं, शक्कर डाल दो जितनी आपको डालनी है और फिर वो मतलब जो पेड़ है ना वो बांध सकते हैं। लेकिन हमको है ना इसमें ना तगार मिलानी है। तो ये देखिए यहाँ पे हम ये ठंडा हो जाएगा ना तो तगार मिलाएंगे। तो यहाँ पे तगार मिलाने का काम लक्के पापा ही का था। ये देखिए और इतना बस यही है, सावधानी से करना गाइस, बहुत ज़्यादा मतलब कढ़ाई इतनी गर्म हो रही थी। इधर है ना मैं ना वो बना रही थी, पाग बना रही थी। तो यहाँ पे मतलब 1.5 किलो चीनी है ये, और मैंने 1.5 किलो चीनी के लिए मैंने लिया है 400 ग्राम पानी लिया है गाइस। मैं आपको बताऊँ ये जो गिलास से मापा था मैंने, ये 300 ग्राम का गिलास है लगभग, ऐसे अंदाजे से मतलब 400 ग्राम पानी डाला है, कहने का मतलब ये है। तो एक साइड का जो है वो मम्मी के लिए बनेगा और दूसरी साइड का वो मतलब कि जो मोटे वाले लव पापा ने जो नारियल वाले बनवाए ना उसका मतलब पाग बनेगा। दो दो तरह के पाग बनेंगे, एक मूंगफली का और खोए का बनेगा और एक है ना मिक्स वाला बनेगा। यहाँ पे ये देखिए लव के पापा ने तगार मिला ली क्योंकि लव के पापा मीठा ज़्यादा मिलवाते हैं और उनको पसंद भी है। और फिर इसकी है ना जो क्वांटिटी बढ़ भी जाती है, कहने का मतलब ये है अगर आपको है ना कम रखनी है तो कम भी रख सकते हैं। तो बस यहाँ पे है ना ये देखिए यहाँ पे चाशनी में झाग उठने लगी है। तो बस अब इसमें ना मतलब अच्छी जितनी थोड़ी बहुत गंदगी आ गई थी ना वो मैंने निकाल दी है। और बाकी फिर इसके बाद है ना ये जो भी नारियल वगैरह थे ना वो ऐड कर देंगे। आप चाहो तो गाइस नारियल को ना और ड्राई फ्रूट भी आप अपनी चॉइस के हिसाब से रख सकते हैं। तो आप है ना इनको अगर भूनना चाहो ना तो आप है ना घी में भून लो नारियल को, और ज़्यादा मतलब टेस्टी बनाना चाहते हो जितना आप कहते हैं ना जितना आप मीठा डालोगे घी डालोगे उतना ही टेस्टी बनता है। तो यहाँ पे मैंने तो नहीं भूना था गाइस, मैं तो आप चाहो तो भून सकते हो क्योंकि मैं तो इसलिए नहीं भूना था, नारियल में पहले से ही खुद ही इतना ऑयल होता है। और यहाँ पे एक साइड का ये जो मावा और मूंगफली का जो पेस्ट है ना वो एक साइड से, पेस्ट क्या पाउडर है मूंगफली का, वो डाल दूँगी। तो बस यहाँ पे इलायची वगैरह जो डालनी है वो आप है ना डाल सकते हैं। तो इस तरह से बस तो पाग बनाना गाइस बहुत आसान है। और यहाँ पे लव मेरे से कह रहा था कि माँ आप है ना ये सब कैसे कर लेती हो, ये पाग वगैरह क्या आप पहले आप बनाते थे पाग ये सब साम। तो मैंने लव से बोला था कि नहीं मैंने कभी बनाया नहीं, मैंने कभी नहीं बनाया, यानी कि
नानी के साथ यानी कि मेरी मम्मी के साथ मम्मी बनाती थी, मैं उनको मतलब ये तरह रहता था कि हेल्प करवाते थे। तो एक रहता है ना नज़र में कि भैया माँ ऐसे बना रही हैं तो नज़र में है कि, तो वही मैं इसीलिए मैं लव सुरभि से भी कहती हूँ। और मतलब लव सुरभि से अपने साथ में इसलिए उनको कुछ ना कुछ करवा लेती हूँ, या ताकि बच्चे मेरे आसपास हो ना, तो उनकी नज़र में रहे कि हमारी माँ ये क्या कर रही हैं। तो अब फिर ये रहता है ना कि जब बच्चों का टाइम आएगा तो बच्चे अगर बनाए ना तो उनको पता रहती है कि हमारी माँ ऐसे करती थी। एक बार अगर कोई चीज़ ख़राब होगी, लेकिन है ना दूसरी बार है ना मतलब उससे अच्छी होगी, तीसरी बार बिल्कुल परफेक्ट बन जाएगी। कहने का मतलब ये है। तो माँ जब मम्मी बनाती थी तो मतलब हमने तो कभी नहीं बनाया था, लेकिन शादी के बाद में तो गाइज़ मैं आपको बताऊँ मतलब कभी वो मौका भी नहीं दिया कि हम ना कोई काम ऐसा जो हम ना कर सकें। तो सारा सब कुछ एकदम बढ़िया बनाया था। तो बस यही रहता है कि बच्चों को ना अपने साथ में थोड़ा बहुत है ना मतलब नज़रों के सामने रहता है ना बच्चों के, तो बच्चों को भी है ना पता रहती है। तो बस यहाँ पे लब मेरे पास में ही था। और ये देखिए, तो ये है ना ट्रे है, 2 ट्रे में पूरा आ गया था। तो यहाँ पे हमारा पाग है। बस इसका ये है कि जब आपकी चाशनी है ना एकदम एक तार की हो जाए ना, फिर इसे बंद कर देना है। और इस समय तो गाइस बस ये छोड़ना तो बिल्कुल नहीं होता, और काफ़ी गर्म होता है ये। तो यहाँ पे ये देखिए लपके पापा इस तरह से मतलब मिला रहे हैं। और गाइस मैं बताऊँ कि मैंने तो लपके पापा पहले तो बोल रहे थे मैं जा रहा हूँ जा रहा हूँ, मैंने लपके पापा से बोले कि चले जाओ। फिर उन लपके पापा को ऐसा लगा कि नहीं भैया अकेली है ये, और फिर इसमें टाइम भी ज़्यादा लगेगा, तो फिर वो अपने खुद से रुक गए थे। और यहाँ पे ये देखिए लव है ना इतना गर्म है, और अच्छा लगता है गाइस। मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे है ना ये सोचती हैं कि माँ है हमारी है ना माँ को कोई परेशानी ना हो। अब बन तो गया लेकिन है ना उठाने के लिए, नहीं नहीं माँ आप है ना बहुत गर्म है आप हट जाओ। मतलब बच्चे है ना ये सोच, मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे मेरी माँ है, वो खुद से मतलब मेरे से ज़्यादा चिंता करते हैं कि नहीं आपको कुछ नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये। और मैं उनसे कह रही थी नहीं बेटा मैं रख लूँगी कर लूँगी, लेकिन नहीं मेरे को रखना है, आप हट जाओ। ये बहुत, और इतना गर्म हो रहा था गाइस कि मैं, पता ही है आपको तो कितना गर्म होगा। तो बस यहाँ पर है ना ये वाला बना दिया, फिर उसके बाद ना मम्मी वाला बनाया जाएगा। तो यहाँ पे गाइस मैं बताऊँ कि लगभग है ना 6:30 का टाइम हो गया था। इधर लपके पापा कह रहे थे बार बार मेरे से कि अभी मैं जा रहा हूँ मैं जा रहा हूँ, तो मैंने उनसे बोल दिया कि चले जाओ ना मैं कर लूँगी। और लपके पापा इतना धीरे धीरे आराम से कर रहे थे, प्यार से कर रहे थे गाइस, कि जो वो पेड़े का जो वो था ना मावा, वो पूरा ड्राई कर दिया था उन्होंने। और हल्का सा जैसे कि उन्होंने पूरा ठंडा करके ये ना तगार मिलाई थी। तो फिर उसके बाद मेरे को है ना जब पेड़े बंधे थे ना, तो फिर मैंने उसमें घी भी ऐड किया था, और हल्की सी दूध की छींटे लगा के फिर मैंने ना पेड़े बांधे थे। यहाँ पे ये देखिए ये मम्मी वाला पाग, इसमें ना हमने वो नहीं डाली है, ओनली खोया और मूंगफली है ओनली। और वो नारियल वारियल नहीं डाला क्योंकि मम्मी से खाए नहीं जाते ना नारियल, तो बस। और गाइस दोनों ही पाग टेस्टी बने थे। और इधर ये देखिए मैंने घी डाल दिया है। और लपके पापा ने पूरा आराम इतने प्यार प्यार से कर रहे थे। मैं लपके पापा से बोल रही थी कि इतने प्यार से करोगे तो पेड़ है ना ड्राई होएंगे। तो यहाँ पे और थोड़े से हल्के से गुनगुनों में अगर आप तगार वगैरह डालो ना, तो वो क्या है कि वो मिल जाती है अच्छी तरह से। फिर आपको दूध की छींटा वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे मैंने दूध की हल्की सी छींटा लगाई थी, फिर उसके बाद आसानी से बंध गए थे। तो मैं बताऊँ बस लपके पापा बांधूंगा नहीं, बांध तू लियो अपने आप। यहाँ पे फिर है ना ये उन्होंने ना इसमें ना पागों में भी जो पीस कर दिए थे, यानी कि उन्होंने मेरा काम बहुत आसान कर दिया था। वरना अकेले तो गाइस में आपको पता ही है कि टाइम तो लग ही जाता है। और इसके बाद पंजीरी भी बनानी है तो उसमें भी टाइम लगेगा। ये देखिए एकदम बढ़िया पीस जमे थे, ये लब के पापा ने इधर निकाल दिए थे। और यहाँ पे ना लब की तो मस्ती चल रही। लब लब मेरे से बोल रहा माँ एक पीस दे दो, एक पेड़ा दे दो। तो मैं लब को चिढ़ा रही थी कि तू है ना बस देख सकता है, अभी खा नहीं सकता जब तक कान्हा जी का भोग नहीं लगेगा। तो यहाँ पे गाइज मैं बताऊँगी इधर है ना पंजीरी बनानी है तो पंजीरी बन जाएगी। इसके बाद है ना यहाँ पे कच्चा दूध दही, और इसमें मैं आपको बताऊँ मैंने इसमें ना शहद नहीं डाला था, शक्कर भी बूरा डाला है। और तो यहाँ पे गाइज बनाया जा रहा है पंचामृत बनाया जा रहा है। हम लोग अपनी लैंग्वेज में ब्रज भाषा वाली लैंग्वेज में बोलते हैं, चिन्ना मिर्त बोलते हैं गाइज, सब लोग बोलते हैं मतलब।
तो वही आपने कल की वीडियो में मतलब सुना भी होगा, चिन्नामित बोलती हूँ। तो वो जो हमारी रियल लैंग्वेज है ना, जो ब्रज भाषा वाली, वो चिन्नामिती बोला जाता है गाइस हम लोगों में। और बाकी तो ये वो पंचामृत बोल सकते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने ये नारियल वारियल डाल दिया था और घी डाल दिया था, क्योंकि या कहने का मतलब चाहे आप घी डालो चाहे आप शहद डालो, एक चीज़ डालनी है। यहाँ पे नारियल भी डाल दिया था। और ये खरबूजे के बीज थे ना, तो और गाइस मैं बताऊँ कि जब भी आप कोई त्योहार का सामान बनाते हैं ना, तो उसमें से थोड़ा थोड़ा आपको ज़रूर बचाना चाहिए। अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है, थोड़ा थोड़ा बचा के रखो। तो यहाँ पे मैंने ये नारियल तो लव के पापा ने निकलवा ही दिया था, ज़्यादा निकलवा दिया था, बोल दिया था कि इसे ज़्यादा निकाले क्योंकि काम में आ जाएगा। और यहाँ पे तुलसा जी की पत्ती ऐड कर दी थी। इधर हमारी पंजीरी बन गई थी, पंजीरी में बूरा ऐड कर दिया था और वो डाल दिया था। ये सब खरबूजे के बीज, आप इलायची वगैरह सब। मेरे पास इलायची थी नहीं गाइस, मैं बताऊँ, लब के पापा भूल के आ गए थे रीको से। तो वो बहुत गुस्सा कर रहे थे, अपने आप पर ही गुस्सा कर रहे थे कि मैं लेके आया और मैं भूल के आ गया। मैंने अब तो सारी बिना इलायची की सामान बनेगा। तो चलिए कोई बात नहीं, बोल रहे थे कि बाद में कूट के डाल दियो। तो यहाँ पे गाइज हमारे पाक बन चुके हैं, पेड़े बन चुके हैं। और इसके बाद में आपको पंजीरी और पंचामृत भी बन चुका है। अभी मेरे को ना व्रत वाले आलू बनाने हैं, बस वो रह गया है मेरा। और इसके बाद कान्हा जी की थाली लगानी है पूजा की, और पूजा तो सुरभि को करनी है। तो गाइज हम जाएंगे राधा बिहारी जी के मंदिर। तो मिलेंगे आपसे कल के व्लॉग में। वीडियो अगर पसंद आए करे तो लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पे पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद साथियों, जय श्री राम।